याद रखें, किचन के लिए लिया जाने वाला सरसों तेल जो आमतौर पर लोग खरीद रहे हैं, हर तेल सरसों तेल नहीं बल्कि ब्लेंडेड ऑयल के नाम से भी जाना जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा आदेशानुसार ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल का निर्माण जारी है और इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल अलग और सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल अलग होता है। आइए मिलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी से, जानते हैं इसमें क्या अंतर है। अस्मा फर्नीचर, सरघाटी, नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। ब्रांडेड कंपनी के फर्नीचर विक्रेता जुआरी, कार्लॉन, स्पेस वुड, स्मार्ट वुड, कैरेट वुड यहाँ उपलब्ध है। सहारनपुर के शीशम और सागवान से बने फर्नीचर की शुद्धता की पूरी गारंटी है। सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आइए एक बार सेवा का मौका के लिए अवश्य पधारें। अस्मा फर्नीचर, सरघाटी, नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। जी, अभी मस्टर्ड ऑयल और ब्लेंडेड ऑयल में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या उचित है या वैधानिकता क्या है, ये बताया जाए। भारतीय खाद्य संरक्षा प्राधिकार ने ब्लेंडेड ऑयल के लिए भी परमिशन दिया था, जिसपे ब्लेंडेड ऑयल के बारे में संबंध में जानकारी देना अनिवार्य है। जैसे ब्लेंडेड ऑयल को है ना, ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल करके लिखना होगा जी। दूसरी बात है कि किस किस ऑयल से ब्लेंडेड किया गया है और उसकी कितनी कितनी मात्रा है, ठीक है, ये भी उस पर लिखाना होगा। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया है कि 1 अक्टूबर से वैसे ब्लेंडेड ऑयल पे रोक लगा दी गई है जिसमें मस्टर्ड ऑयल मिक्स हो। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो भी निर्माता हैं वो मस्टर्ड ऑयल के साथ किसी भी तरह का ब्लेंडेड ऑयल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल के साथ ब्लेंडेड बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। अब जो मतलब ब्लेंडेड ऑयल रहेगा किसी अन्य तेल से ही होगा, किसी अन्य तेल से ही करना होगा विनिर्माता को। अगर इस प्रकार का त्रुटि पाया जाता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? तो उसके लिए तो पहले सैंपल लिया जाएगा, सैंपल जांच करके उसकी गुणवत्ता दिखाई जाएगी और जो ऑर्डर के खिलाफ होगा तो संबंधित न्यायालय में मुकदमा उसके विरुद्ध दायर हो जाएगा विनिर्माता के विरुद्ध। अभी जो मस्टर्ड ऑयल से ब्लेंडेड किया गया है ये दोषपूर्ण है? नहीं, दोषपूर्ण नहीं है। भारत सरकार ने सरसों तेल के सुरक्षा के ख्याल से सरसों तेल के साथ ब्लेंडेड के लिए मना किया गया है, क्योंकि जो पत्र आई है 22 सितंबर को FSSAI के द्वारा, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि शुद्ध सरसों तेल की उपलब्धता को बाजार में सुनिश्चित करने हेतु ऐसा कदम भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकार के द्वारा उठाया गया है। जैसे मार्केट में आप देखे होंगे बहुत सा ब्लेंडेड ऑयल है जिस पे लिखा रहता है, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन आम जनता से आग्रह है कि वो तेल जब खरीदें तो उसके लेवल को अवश्य रूप से पढ़ लें कि हम जो तेल खरीद रहे हैं वो किस चीज़ का तेल है। जैसे देखिए, एक आपको दिखा रहा हूँ, बुलेट लाइट है मेरे पास जी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कंपनी के द्वारा कि ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जी, लेकिन वो देखने में सरसों तेल के जैसा लगता है, लेकिन तो है वो ब्लेंडेड है। इसलिए विनिर्माता ने अपने छोर से कहीं भी गलती नहीं किया है, लेकिन आम जनता से आग्रह है कि वो खरीदते समय लेवल का अवलोकन निश्चित रूप से करने को उपरांत ही उसको खरीद सके। ऐसे ही बाजार में घूंघट ब्रांड का भी ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल मौजूद है। सरसों ऑयल नहीं है, सरसों के साथ, सरसों नहीं है, ब्लेंडेड है, जो राइस ब्रांड और सरसों मिलाकर बनाया गया है।
लेकिन 1 अक्टूबर से वैसे ब्लेंडेड ऑयल बाजार में नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, जिसमें मस्टर्ड ऑयल के साथ उसको ब्लेंडिंग किया गया है। ये भगवती प्योर ये मस्टर्ड है। प्योर मस्टर्ड है, तो उसमें लिखा जाएगा हाँ। कि मस्टर्ड ऑयल, साफ स्पष्ट लिखा रहता है। मस्टर्ड ऑयल रहेगा तो मस्टर्ड ऑयल लिखा रहेगा, सनफ्लावर रहेगा तो सनफ्लावर लिखा रहेगा। अब ब्लेंडेड रहेगा तो ब्लेंडेड वेजिटेबल एडिबल ऑयल लिखा रहेगा। उसके अतिरिक्त यह किस किस 2 तेल से ब्लेंडिंग किया गया है और उसकी मात्रा भी अंकित होती है। तो आम जनता से आग्रह है कि आप लेबल को देखने को उपरांत ही इसका। मिठाई दुकानदारों के लिए 1 अक्टूबर से अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत सरकार खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा नई आदेश जारी कर दी गई है। इस आदेश के अनुसार मिठाई का मैन्युफैक्चरिंग एवं उसकी खाने की तिथि यानी एक्सपायरी डेट भी लोगों को बताना हो। सरकार ने 1 अक्टूबर से हर बाजार में बिकने वाले खुली मिठाइयों के इस्तेमाल के समय सीमा अब मिठाई कारोबार को बतानी होगी कि कितने समय तक मिठाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। इसका मतलब हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि मिठाई के ट्रे में अब यह टैग लगाना पड़ेगा कि इसकी विनिर्माण कब की गई है और बेस्ट बिफोर कब तक है। जैसे जलेबी की दुकान में हाँ, तो उसमें भी अंकित करना पड़ेगा कि विनिर्माण तिथि कब है और ये इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, पैकेट बना करके पैक में डोंगा में देते वक्त उसको बताना होगा। नहीं, जो मिठाई ट्रे में लगा रहता है स्वीट्स के दुकानों में, जिसमें देखते होंगे अक्सर आप लोग की प्राइस अंकित रहता है। ठीक है जी। तो वैसा ही टैग एक और लगाना पड़ेगा जिसमें विनिर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर का भी टैग उसमें लगाना पड़ेगा। कब तक वैलिड है ये बताना होगा। क्योंकि आम जनता देख लेगा कि ये मिठाई कब की बनी हुई है और कब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकना ठीक रहेगा। जी, परिचय अपना दिया जाए। मुकेश जी कश्यप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। नहीं समझे, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल अलग है, समझ गए। ऐसे नहीं तो आप जाइए लेके गर्दनी बाग ऑफिस है ना, वहाँ गेट के ठीक सामने स्कूल वाला ऑफिस है, वहाँ पहुँच के हमको दरवाजा में हम रखे ना थोड़ा माँ और हम फैसला कैसे रखेंगे। यह कौन सा सॉस प्लांट है? किंग कॉन्ग वेजिटेबल सॉस, जिसके प्रोप्राइटर श्री अरुण कुमार, हाँ। पिता श्री मथुरा प्रसाद, जीबी रोड में ये कारखाना चल रही है। अच्छा, जिसे फूड सेफ्टी का लाइसेंस सॉस बनाने हेतु दिया गया है, जी। परंतु इस लाइसेंस की वैधता 20/8/19 ही थी। इसके बाद नवीकरण नहीं कराया गया है। नवीकरण नहीं कराने के कारण कोविड-19 बताया जा रहा है। इस एफएसएस एक्ट के द्वारा भी दिसंबर तक सभी लाइसेंस का एग्जम्पन किया गया है। दिसंबर तक वैलिड माना जाएगा। वैलिड माना जाएगा। जी। इसके अतिरिक्त इनके यहाँ जो सॉस दिया जा रहा है, जी। पैकिंग किया गया है, जो बाजार उसका अवलोकन करने के बाद पता चला जी। कि पैकेजिंग रूल का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ किसी भी शीशी पर बैच नंबर या मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं पाया गया। एक्सपायरी भी नहीं। बेस्ट बिफोर तो लिखा हुआ है 6 मंथ, अच्छा। बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं है, जी। जो पैकेजिंग रूल का उल्लंघन है। जी। जिस आलोक में सभी तैयार खाद्य पदार्थ को जब्त करते हुए इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए भेजी जा रही है। क्या क्या चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है? यहाँ वेजिटेबल सॉस है, चिली सॉस है और विनेगर
ये 3 तरह का निर्माण होता है, तीनों का लीगल सैंपल लिया जा रहा जी। है। अब तीनों में वही बात है कि बैच नंबर और पैकिंग डेट अंकित नहीं पैकिंग है। डेट नहीं। जेएफएसएसआई का 2.2.2.8 एवं 9 का उल्लंघन है। अच्छा, तो इसको सैंपल लेकर के लेबोरेटरी भेजा जाएगा। गुणवत्ता की जांच के लिए भेजी जाएगी। और चूँकि बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, इसलिए फिलहाल इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। तो प्लांट तो बंद नहीं होगा ना? नहीं, प्लांट पे रोक नहीं रहेगा, लेकिन जो वैसे प्रोडक्ट जिसके बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जी, अपना परिचय। मुकेश कश्यप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गया। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।